Welcome back to my channel, and this is Santosh sir, and in this video I'll be telling you about depreciation. Now generally depreciation is the decrease in the value of a fixed asset, and for that reason company एक fixed amount, not fixed amount, it can be flexible also, तो ये provide करती है every year so that जब मशीन की यूजफुल लाइफ ख़त्म हो जाएगी तो इट कैन परचेज अनदर न्यू मशीन. ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड डेप्रिसिएशन. एंड डेप्रिसिएशन को हम लोग दो मेथड से प्रिपरेशन करते हैं. वन इज़ स्ट्रेट लाइन मेथड, द अदर इज़ ए डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. राइट, तो सबसे पहले देखते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड में आप किस तरीके से मशीन को मशीन का डेप्रिसिएशन आप प्रिपेयर करोगे. ये मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है ऑलरेडी. नाउ क्वेश्चन में था, आई विल शेयर यू द क्वेश्चन ऑल्सो. नाउ दिस इज़ द क्वेश्चन, ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के पेपर से ही है. यहाँ पे मशीन को 1 अप्रैल 2015, इस क्वेश्चन में 3 मशीन परचेज की हुई है. ऑन 1 अप्रैल 2015 में 80,000 में फर्स्ट मशीन परचेज किया गया. एंड देन अगेन ऑन 1 अक्टूबर 2016, इसमें डेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. Again, a new machine was purchased for 50,000 rupees. On 1st October 2017, again, the first machine was sold for 12,000 and purchased another machine for 60,000 on the same date. तो इस तरीके से 3 मशीन यहाँ पे परचेज किया हुआ है क्वेश्चन में. पहला मशीन 80,000 का है, सेकेंड मशीन 50,000 का है और थर्ड मशीन 60,000 का है. और तीनों ही मशीन को अलग अलग डेट पे परचेज किया गया है. एंड यहाँ पे डेप्रिसिएशन इज़ टू बी रिटन ऑफ एट द रेट ऑफ 10% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड. नाउ आपको दिखाना है मशीनरी अकाउंट फॉर 2016, 17 एंड 18. सो दिस वॉज द क्वेश्चन एंड लेट्स सी द सॉल्यूशन. नाउ एज वी कैन सी हियर, मशीनरी अकाउंट मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है. एंड एज यू कैन सी हियर दैट 1 अप्रैल 2015, यहाँ पे फर्स्ट मशीन जब परचेज हुआ था तो जर्नल एंट्री होता है मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक. तो टू बैंक डेबिटेड 80,000 रुपीज़ आ गया. एंड जनरली डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ ईयर में हम लोग चार्ज करते हैं. तो ये अकाउंटिंग ईयर है, दैट मीन्स 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016. डेट पे बहुत ध्यान देना है आपको डेप्रिसिएशन करते वक्त. एंड यहाँ पे डेप्रिसिएशन 10% के रेट से 80,000 का 10%, दैट मीन्स 8,000. ठीक है, नाउ इसको हम लोग बैलेंस, यहाँ पे हम लोग बैलेंसिंग करते हैं. ठीक है, 80,000 और इसका बैलेंसिंग फिगर ये 72,000 बाय बैलेंस कैरेट डाउन. ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई. नाउ आफ्टर दैट 1 अप्रैल 2016, नेक्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. जो यहाँ पे कैरेट डाउन था यहाँ पे ब्रॉट डाउन किया गया 72,000, सेम अमाउंट. एंड अगेन इन द सेम ईयर, दैट मीन्स 1 अक्टूबर 2016 को एक और मशीन लिया गया फॉर 50,000 रुपीज़. ठीक है, नाउ देखते हैं इसका डेप्रिसिएशन. स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन है. फर्स्ट मशीन का 80,000 पे था तो उसका 10% 8,000. सेकेंड मशीन परचेज किया गया 50,000 का, लेकिन सेकेंड मशीन को हम लोगों ने यूज़ किया है ओनली फॉर 6 मंथ्स, क्योंकि ये परचेज किया गया है 1 अक्टूबर को. तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स. तो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आपको 50,000 पे लेना है एट द रेट ऑफ 10%. सो यू विल गेट 2,500 रुपीज़. तो इसको प्लस किया, यू गेट टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ 10,500 रुपीज़. एंड देन आपको बैलेंस करना है. ये साइड डेबिट साइड बढ़ा है, सो बैलेंसिंग मोर और लेस आपको समझ में आ गया होगा. नाउ थर्ड ईयर, ये सबसे इंपॉर्टेंट ईयर है. यहाँ पे अगेन, यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस सीडी था हम लोगों ने यहाँ पे ब्रॉट डाउन किया 1,11,500. एंड अगेन ऑन 1 अक्टूबर 2017 द कंपनी परचेज्ड अनदर मशीन फॉर 60,000 रुपीज़. ठीक है, एंड फर्स्ट मशीन वॉज सोल्ड फॉर 12,000 रुपीज़. ठीक है, पहली मशीन को बेचा गया 12,000 में 1 अक्टूबर 2017. नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ यहाँ पे डेप्रिसिएशन किस तरीके से कैलकुलेट किया गया है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे कि फर्स्ट मशीन, यहाँ पे फर्स्ट मशीन जो हम लोगों ने परचेज़ किया था 80,000 रुपीज़ में, उसको हम लोगों ने सेल किया है 1 अक्टूबर. दैट मीन्स वी हैव यूज 6 मंथ्स.
we have used this machine, first machine for 6 months, so that means 80,000, 10% for half year, तो ये 4,000 रुपीज़ आ गया, प्लस दिस इज द डेप्रिसिएशन ऑफ द सेकेंड मशीन. सेकेंड मशीन का डेप्रिसिएशन, सेकेंड मशीन का वैल्यू 50,000 था, उसका 10%, क्योंकि ये मशीन फुल ईयर के लिए यूज़ किया गया है तो 5,000 आ गया. देन थर्ड मशीन जो आपने इसी ईयर परचेज किया है 60,000 में, लेकिन डेट 1 October, दैट मीन्स अगेन यू हैव टू चार्ज डेप्रिसिएशन फॉर 6 months at the rate of 10%. So that will give you 3,000. Now add them up, all the तीन मशीन का डेप्रिसिएशन ऐड किया, you get 12,000 रुपीज़. Now सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, लॉस ऑन सेल. जो पहला मशीन जो हम लोगों ने सेल किया है उस पर कंपनी ने प्रॉफिट किया है या लॉस किया है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है. मैंने यहाँ पे वर्किंग नोट सारे शो किए हुए हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे दैट लॉस ऑफ सेल निकालने के लिए आपको सबसे पहले जो मशीन आप सेल कर रहे हैं, दैट मीन्स जो फर्स्ट मशीन आपने सेल किया था उसको परचेज किया था 80,000 में. देन फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन था 8,000 रुपीज़, ठीक है. फिर सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन था अगेन 8,000 रुपीज़, राइट. नाउ थर्ड ईयर का इस मशीन पे डेप्रिसिएशन था 4,000, क्योंकि इसको हाफ ईयर के लिए यूज़ किया गया है 4,000. तो ये सारे तीनों डेप्रिसिएशन को आपको ऐड करने हैं, यू गेट 20,000 रुपीज़. दिस इज़ द टोटल डेप्रिसिएशन, ठीक है. नाउ आपको अगेन मशीन को सेल किया गया है 12,000 में, दैट मीन्स 80,000 वॉज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन माइनस टोटल डेप्रिसिएशन 20,000 माइनस सेल 12,000 रुपीज़ में इसको सेल किया गया है. तो इसको आप माइनस करने के बाद में यू विल गेट लॉस ऑन सेल एंड दैट इज 48,000 रुपीज़. दैट इज व्हाट आई हैव रिटन हियर. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा, ठीक है. एंड अगेन यू हैव टू फाइंड द बैलेंस CD, ठीक है. फ्रेंड्स ध्यान रखें, वर्किंग नोट्स एकदम क्लियरली आपको यहाँ पे इस तरीके से शो करने हैं. वर्किंग नोट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके लिए मार्क्स भी मिलता है. ओके फ्रेंड्स, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोग करते हैं. ये स्ट्रेट लाइन मेथड में था. नाउ वी विल ट्राई रिटन डाउन वैल्यू मेथड. ओके, नाउ ये भी मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है रिटन डाउन वैल्यू मेथड. नाउ फर्स्ट मशीन को यहाँ पे हम लोगों ने परचेज किया 80,000, अगेन डेप्रिसिएशन 8,000, 10% फुल ईयर, बैलेंस CD आ गया, ठीक है. इसको फिर हम लोगों ने ब्रॉट डाउन किया नेक्स्ट ईयर, राइट. नेक्स्ट ईयर में इसको ब्रॉट डाउन किया हम लोगों ने. एंड अगेन सेकेंड ईयर में एक और मशीन परचेज कर रहे हैं 50,000 ऑन 1 October. नाउ सी स्ट्रेट लाइन और डिमिनिशिंग बैलेंस, इसमें फ़र्क इतना होता है कि डिमिनिशिंग बैलेंस में फर्स्ट जो डेप्रिसिएशन जो मशीन का जो वैल्यू है डायरेक्ट उसके ऊपर डेप्रिसिएशन हम लोग कैलकुलेट नहीं करते, ठीक है. हमने जो डेप्रिसिएशन पहले, जैसे यहाँ पे मशीन को हम लोगों ने परचेज किया था 80,000 में फर्स्ट मशीन को, एंड फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन था 8,000 रुपीज़. तो इसको माइनस करने के बाद में जो मशीन की वैल्यू आएगी आपको इसके ऊपर चार्ज करना है डेप्रिसिएशन, ठीक है. तो इसीलिए दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर 7,200 इंस्टेड ऑफ 8,000. तो इस चीज़ का ध्यान में रखना है. अगेन आपको बैलेंस करना है. एंड अगेन in the third year again a new machine was purchased for 60,000 rupees by bank. This is the sale value, the realized value of the first machine. 12,000 में उसको सेल किया गया. now this is very important, depreciation on all the three machines. इसका depreciation फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे वर्किंग नोट में शो किया है. now this depreciation on the first machine एज बिकॉज यहाँ पे हम लोग फर्स्ट मशीन को सेल कर रहे हैं, तो दैट मीन्स 6 months के लिए आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है. अगेन जो लास्ट ईयर का जो मशीन की वैल्यू थी 72,000, उसमें से 7,200 माइनस किया लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन. तो इसको माइनस करने के बाद में जो मशीन की वैल्यू आएगी उसके ऊपर 10% फॉर हाफ ईयर, तो यू विल गेट 3,240. इन द सेम वे सेकेंड मशीन को हम लोगों ने परचेज किया था 50,000 और उसका फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन, उसको माइनस करने के बाद में जो मशीन की वैल्यू आएगी उसके ऊपर आपको चार्ज करना है डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% फॉर फुल ईयर.
एंड ऑन द थर्ड मशीन जो अभी इसी साल हम लोगों ने परचेज किए फॉर 60,000, इसको हाफ ईयर का डेप्रिसिएशन 10%। तो ये जो अमाउंट है 3240, 4750 एंड 3000, तो इनको ऐड करने के बाद में यू विल गेट द टोटल डेप्रिसिएशन फॉर 2017-18। ठीक है। एंड अगेन प्रॉफिट एंड लॉस का जब कैलकुलेशन करेंगे तो फर्स्ट मशीन का जितना भी डेप्रिसिएशन है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, 8,000 फर्स्ट ईयर का था, सेकेंड ईयर के लिए 7,200, थर्ड ईयर के लिए 3,240। तो ये सारे डेप्रिसिएशन को प्लस करके मशीन के कॉस्ट से माइनस करेंगे। ठीक है। उसको फिर अगेन सेल वैल्यू यानी रियलाइज्ड वैल्यू से माइनस करेंगे, तो यू विल गेट लॉस ऑन सेल ऑफ द मशीन, जो कि मैंने यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 49,560। इसके बाद हम लोग इसको बैलेंस कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, ये इतना इजी था डेप्रिसिएशन, एंड हो सकता है आपके इस साल भी ये एग्जाम्स में स्ट्राइक करें। तो प्रैक्टिस दिस प्रॉपरली। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक।